जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। बीजेपी ने महापौर और उप महापौर के प्रत्याशियों के लिए राजधानी दिल्ली में किया ऐलान। राजधानी दिल्ली में होने वाले मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। भाजपा ने नामांकन के आखिरी दिन यानी सोमवार को महापौर और उप महापौर के प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी। भाजपा ने महापौर के लिए राजा इकबाल सिंह को मेयर के लिए प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया है, जबकि उप महापौर के लिए जय भगवान यादव के नाम की घोषणा की है। वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि अब राजा इकबाल का महापौर बनना लगभग तय हो गया है। साथ ही जय भगवान यादव का उप महापौर बनना भी तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय राजा इकबाल नेता विपक्ष हैं। वह उत्तरी दिल्ली के महापौर भी रह चुके हैं। साल 2017 में वह सिविल लाइंस जोन के चेयरमैन बने और 2018 में जोन चेयरमैन बने। इसके बाद साल 2021 में उत्तरी दिल्ली के महापौर बने थे। बताया गया कि राजा इकबाल 2023 से अब तक नेता विपक्ष हैं। वह दूसरी बार पार्षद का चुनाव जीते हैं। खास बात यह है कि वह अपने ससुर की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। 3 बार इनके ससुराल पक्ष से इसी सीट से पार्षद बनता जा रहा था। वहीं कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस डेप्यूटी मेयर के लिए भी नाम घोषित कर सकती है। एमसीडी में आप और कांग्रेस का घोषित गठबंधन होगा। वहीं साल 2022 के निगम आप चुनाव में पूर्ण बहुमत लेकर आई है। आपने पार्षदों के भाजपा में जाने से इस बार अपना प्रत्याशी उतारने से पहले हाथ खींच लिए हैं, जबकि कांग्रेस भी कुछ देर में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। ऐसे में 8 पार्षदों वाली कांग्रेस और आप का अघोषित गठबंधन निगम में होने जा रहा है। भाजपा के द्वारा उतारे गए प्रत्याशी राजा इकबाल सिंह बुलडोजर मैन के नाम से जाने जाते हैं। साल 2021 में रामनवमी की शोभा यात्रा पर दंगाइयों से पथराव किया था, तो राजा इकबाल सिंह निगम की टीम के साथ दंगाइयों का घर तोड़ने पहुंच गए थे। आनन फानन में कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट गए, जब जाकर रोक लगी थी। आपको बता दें कि राजा इकबाल सिंह अमेरिका में पहले व्यापार करते थे। जब उनके ससुर ने उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत के लिए भारत बुलाया तो साल 2017 में वह निगम का चुनाव लड़े थे। साल 2017 में भी वह जीते और 2022 में भी वह निगम पार्षद का चुनाव जीते। राजा इकबाल सिंह शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उधर उप महापौर पद के प्रत्याशी जय भगवान यादव कभी निगम में शिक्षक हुआ करते थे। वह शिक्षकों के नेता थे। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के कहने पर वह नौकरी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। एक बार उनकी पत्नी पार्षद रही हैं, जबकि दूसरी बार वह स्वयं पार्षद हैं। वहीं आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि जिस दिन से दिल्ली में एमसीडी चुनाव तय हुए हैं उसी दिन से सत्ता हथियाने की भाजपा की बेचैनी सबके सामने दिख रही है। चाहे वो चुनाव टालकर एकीकरण करना हो या परिसीमन के नाम पर भाजपा के लिए छोटे छोटे वार्ड बनाना हो, या फिर लगातार भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल करके मेयर और स्थायी समिति के चुनाव जीतने की कोशिश करना हो, ऐसा सौरभ भारद्वाज का कहना है। उन्होंने कहा कि अब उनके यानी कि भाजपा के पास केंद्र है, उनके पास एलजी है, उनके पास दिल्ली सरकार है और उनके पास एमसीडी भी होगी। इसलिए अब उन्हें दिल्ली की जनता के सामने कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि दिल्ली में पूरा प्रशासन कैसे चलाया जाता है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे भारत। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी वेंस उषा वेंस और उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी आए हैं। पालम में उनका एयरफोर्स 2 विमान लैंड हो गया है। वो आज पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित लगभग 60 देशों के खिलाफ व्यापक टैरिफ व्यवस्था लागू करने और फिर उसे रोकने के हफ्तों बाद हो रही है। वेंस इटली के दौरे के बाद भारत पहुंचे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। यह यात्रा 21 से 24 अप्रैल तक उनकी चलेगी। किन मुद्दों पर बात होगी? उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अर्थव्यवस्था, व्यापार और भू राजनीतिक संबंधों पर बातचीत के लिए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वेंस की यात्रा को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण राजनयिक मिशन के रूप में देखा जा रहा है।
वहीं अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार स्थानीय समयानुसार को अपने 5 दिवसीय अमेरिका दौरे के लिए सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची हैं। दौरा 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक निर्धारित है। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भारत के अमेरिका में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सल जनरल श्रीकर रेड्डी कोपुला ने किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचने पर केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सल जनरल डॉक्टर श्रीकर रेड्डी कोपुला और वित्त सचिव अजय सेठ ने सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया। 20 अप्रैल से शुरू हो रही 2 दिवसीय सैन फ्रांसिस्को यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूट में विकसित भारत 2047 की बुनियाद विषय पर मुख्य भाषण देंगी। इसके बाद एक फायर साइड चैट सेशन होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज सिविल सेवकों को करेंगे संबोधित, देंगे उत्कृष्टता पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर सोमवार को सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में लोक सेवकों को उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर वह लोक प्रशासन उत्कृष्टता प्रधानमंत्री पुरस्कार भी उन्होंने प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सदैव देश भर के लोक सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।